हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे अच्छे होंगे. In the previous videos, we have started our new chapter of the tissue. And yesterday video we discussed about the meristematic tissue. Meristematic tissue means which cells have the capacity to dividation. They are known as the meristematic tissue. In this video, we will discuss about the permanent tissue. Permanent means स्थाई. परमानेंट का मतलब समझते हैं ना, स्थाई होना किसी चीज़ का, कि वो बनी बिगड़ी नहीं. व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म बाय द मैरिस्मेटिक टिश्यू? ये तो हमें मालूम है कि मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ वो है सेल्स जो डिवाइडेशन करती रहती हैं. लेकिन व्हाट हैपन व्हेन द सेल फॉर्म बाय द मैरिस्मेटिक टिश्यू? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल and lost the ability to divide. ऐसे समझे, ये तो वो सेल्स हो गई जो डिवाइडेशन में गई, ठीक है. देन इट नोन एज द मैरिस्मेटिक टिश्यू. एंड which cells are formed by the meristematic tissue? Which cells are formed by the meristematic tissue? They take up a specific role and lost the ability of dividation. Which cells are formed by the meristematic tissues? They take up a specific role and lost the ability to dividation. They form the permanent tissue. And these tissue have a permanent shape. मान लीजिए कुछ सेल्स इस तरह की हों, कुछ सेल्स इस तरह की हों, कुछ सेल्स ऐसे हों. हर एक की शेप साइज़ अलग अलग है ना. हर एक का शेप और साइज़ अलग है तो हर एक का फंक्शन भी अलग है. टेकिंग अ परमानेंट शेप एंड साइज एंड फंक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्रेंशिएशन. आया समझ में? टेकिंग अ परमानेंट शेप, size and function, this process is known as the differentiation. इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे. Taking up a permanent shape, size and function is called the differentiation. Cells of meristematic tissue differentiate to form different type of permanent tissue. जो डिवाइडेशन के बाद सेल बन गई उनका अपना अलग अलग काम होगा और डिफ्रेंशिएट से जो बनेंगी सेल्स वो परमानेंट टिश्यू बनाएंगी. ठीक है, वो परमानेंट टिश्यू बनाएंगी. ये देखो, ये एक स्टेम का टीएस है, आप देख रहे हो ना. डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं. यहाँ देखो ये सेल्स कैसी हैं, ये सेल्स कैसी हैं. ये इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है. स्ट्रक्चर अलग है तो निश्चित है कि काम भी अलग अलग ही होगा. एक्टिविटी क्या कहती है? टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइस और सेक्शन. जब स्कूल में आप लोग आएंगे तो ये प्रैक्टिकल हम लोग मिलकर के करेंगे. Stand the slice with saffron, place on neatly cut section on a slide and put a drop of glycerine. Cover with the cover slip and observe under the microscope.
जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा, जैसा आपका एनसीईआरटी ने अपना डायग्राम बना रखा है। अच्छा, डायग्राम देख करके ही आप अपने कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं। आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? नो, है ना, सभी सेल तो सिमिलर नहीं है। हाउ मैनी टाइप ऑफ सेल्स कैन बी सीन? कितनी तरह की सेल्स हम लोग को दिखाई दे रही हैं? देखो, बहुत सारे नाम हैं, भी हम लोग डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, we can try to cut section of plant root. We can try cutting section of root and stem of different plants. अलग अलग तरह के रूट और स्टेम हम लोग काट कर देखेंगे तो स्ट्रक्चर मेनली ना सेम जैसा होता है, कुछ कुछ स्टेम का भी और रूट का थोड़ा अंतर होता है। आप जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, होप कि कभी हम लोग का स्कूल जल्दी खुल जाए और हम लोग सब फिर से अपने स्कूल में आकर के पढ़ें, प्रैक्टिकल करें। ठीक, चलो अब हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहले एक चीज़ और देख लो कि जो परमानेंट टिश्यू है ना, ये परमानेंट टिश्यू इसको टी लिख देते हैं। ये दो भागों में डिवाइड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। फर्स्ट है सिंपल, ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है ना, कुछ लोग सिंपल होते हैं और कुछ लोग कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ लोग सिंपल फॉर्म वाले होते हैं तो उन्हें समझ लेना आसान होता है, और जो लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म के होते हैं उन्हें समझना और समझाना दोनों ही कठिन है। लेकिन यहाँ क्या है, ये बस ऐसे याद रखना कि परमानेंट टिश्यू दो भागों में बटा है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, देन सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल भी तीन भागों में बटा हुआ है। पैरेन्काइमा, सेकंड कॉलेनकाइमा और थर्ड क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, अब आ जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू पे। अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म अ बेसिक पैकिंग टिश्यू। फ्यू लेयर, कुछ लेयर्स क्या करती हैं, टिश्यूज़ की पैकिंग करने का काम करती है। दिस टिश्यू इज़ द पैरेन्काइम, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये कौन से टिश्यू हैं, ये परमानेंट टिश्यू हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद अ थिन सेल वॉल। और इनकी जो कंसिस्टिंग होती है, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो वेरी थिन सेल वॉल से होती है। दे आर लाइव सेल्स, और ये क्या है, ये लाइव सेल्स होती हैं और लूजली पैक्ड होती हैं। और सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स, और इनके बीच में क्या होता है, एक लार्ज स्पेस होता है, आर फाउंड इन दिस टिश्यू, एंड दिस टिश्यू प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। क्या काम है, सपोर्ट करना प्लांट को, स्टोर करना फूड को। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये हमें मालूम है, जिनके पास क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। देखो, पैरेन्काइमा का बात इसने पहले किया
कि जो पैकिंग टिश्यू करती हैं, जो टिश्यूज़ पैकिंग का काम करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा। यहाँ देखो, ये देख रहे हैं आप? ये वाले टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ जो हैं और ये टिश्यू जो है, ये नीचे की लेयर्स को देख रहे हो ना, पैक करके बैठी हैं। आप इनको पार किए बिना अंदर की सेल यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इनके क्या कहने का मतलब है कि ये जो टाइप है टिश्यू का, जो कि क्या करा हुआ है, पैकिंग का काम किया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। आप ऐसे याद कर लेना, पैकिंग, पैरेन्काइमा। प से पैकिंग, प से पैरेन्काइमा। ठीक है। पैरेन्काइमा का मोस्ट काम क्या है कि वो अदर टिश्यूज़ की पैकिंग करता है। और कैसा है? परमानेंट टिश्यू है। इट इज़ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद अ थिन सेल वॉल। ये इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है? थिन सेल वॉल है। कैसी है? थिन सेल वॉल है। दे आर लाइव सेल। और फिर उसके बाद कैसे हैं? ये जीवित सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं। ठीक है। दे आर लूजली अरेंज्ड। आप ऐसे देखो, लूजली अरेंज का मतलब क्या है? ऐसे करके अरेंज है। दे आर लूजली अरेंज्ड। ठीक। अब आपको यहाँ पे जगह दिखाई दे रही है ना खाली? ये देखो, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी स्पेस छूटा हुआ है। ये स्पेस, ये कहलाता है इंटर सेल्यूलर स्पेस। नाम से ही पता चल जाता है, स्पेस मतलब जगह हो गई, सेल्यूलर मतलब दो सेलों के बीच में, इंटर का मतलब यही है, दो सेलों के बीच की जगह को हम क्या बोलेंगे? इंटर सेल्यूलर स्पेस। ठीक। इन टिश्यूज़ का स्पेशली काम क्या है? दीज टिश्यूज़ आर स्पेशली provided the support and the plant and stored the food। ठीक। इनका काम क्या है? फूड को स्टोर करना। एंड दीज टिश्यूज ऑल्सो इज फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स। यहाँ पर आपके बुक में इसका डायग्राम बना हुआ है, ये देखो, दिख रहा है ना? ये है आपका पैरेन्काइमा, दिख रहा है? लूजली अरेंज्ड है, बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस है, ये दिखा रहा है ना, इंटरसेल्यूलर स्पेस है। फिर उसके बाद से ये रहा इसका अच्छा वाला डायग्राम, दिख रहा है? ये देखो, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये सेल में न्यूक्लियस है, दो सेलों के बीच में जो लाइन बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला बोलते हैं। ये फूड कंटेन कैसे करेगा? क्लोरोप्लास्ट की मदद से करेगा। इट हैव द वैक्यूल, और दोनों सेल्स के बीच में जगह है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। और ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक। ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया पैरेन्काइमा का। ठीक। अब इस पैरेन्काइमा में यहाँ देखेंगे वो टिश्यू, वो पैरेन्काइमा which contain have the chlorophyll and perform the photosynthesis. It is called the chlorenchyma. Okay. अब आ जाते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स पर, पानी वाले प्लांट्स पर। They have the large air cavities are present in the parenchyma.
to help them float. अब जो पानी वाले पत्तियाँ होती हैं, अच्छा उनकी विशेषता क्या होती है? उनकी विशेषता क्या है? वो बड़ी होती है ना? पानी वाली जो पत्तियाँ होती हैं, देखिए ना लोटस का फ्लावर में, उसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं और उनका जो पैरेन्काइमा है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह है, ठीक है। ये जो जगह स्पेस खाली है और इनकी ये कैविटीज़ जो बड़ी हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, ओके। ये हो गया सब कुछ आपका पैरेन्काइमा। एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पैरेन्काइमा आर द मोस्ट सिंपल टिश्यू, रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल. They have the thin cell wall. They are living cells. They are loosely arranged. They have the intercellular space. And these tissues generally store the food and found at the soft part of the stems, leaves, fruits, and the flower. And the which tissue of the parenchyma have the chloroplast is called the chlorenchyma. And in the aquatic plant, large air cavities are present in parenchyma to help them float, such as parenchyma known as the arenchyma. Okay, this is all about your parenchyma. In the next video, we will discuss about the collenchyma. Okay. Thank you for watching this video.